हेलो एनिमे लवर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एल एनिमे एक्सप्लेन पर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चेनसो मैन का चौथा एपिसोड। अगर आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे उनका लिंक इन डिस्क्रिप्शन, पहले उसे जाके चेकआउट करो। जानते आगे की कहानी को बिना किसी देरी के साथ। इस एपिसोड का नाम है रेस्क्यू। हमें पिछले एपिसोड के अंदर ये बताया गया था, जब पावर एक फील्ड बनी थी तो वो जंगल के अंदर सारे जानवरों को मारकर उनका खून पिया करती थी। उसे एक दिन बिल्ली मिली जिससे पावर को लगाव हो गया, लेकिन पर बैड डेविल ने उसकी बिल्ली को किडनैप कर लिया और बदले में वो एक इंसान को मांगता है और बिना देर किए शहर की तरफ भागने लगती है। पावर रास्ते में सोचने लगती है कि एक मामूली बिल्ली के लिए वो इतना परेशान क्यों हो रही है। शायद इसीलिए उसे खून पसंद है और गर्म खून से उसे खुशी मिलती है। इसके बाद अपनी बिल्ली को बचाने के लिए पावर डेंजी को बैड डेविल के पास ले जाती है और बैड डेविल पावर और उसकी बिल्ली दोनों को निकल जाता है। पावर की आंख खुलती है, वो और उसकी बिल्ली एकदम सही सलामत थे। डेंजी ने उस डेविल को भी मार दिया था और पावर पूछती है कि डेंजी ने उसे क्यों बचाया, क्योंकि वो तो उसे मारना चाहती थी, जिस पर वो पावर के संतरों की तरफ इशारा करता है, वो छूना चाहता था। पावर को लगते है कितना मूर्खता बड़ा रीजन है, क्योंकि पावर की बिल्ली सेव है तो पावर डेंजी को उस चीज की परमिशन दे देती है। ये सुनकर डेंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता वहाँ पे एक धमाका होता है और डेंजी का एक हाथ उतरकर नीचे गिर जाता है और तभी यहाँ पर एक लीच डेविल आ जाती है और डेंजी के हाथ को उठाकर निकल जाती है। पावर हिल नहीं पा रही थी तो वो डेंजी को बोलती है कि मेरी बिल्ली को उठा के यहाँ से भाग जाओ। डेंजी अपनी पावर कोड खींचता है, लेकिन वो पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ देर पहले ही डेंजी का काफी ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है। लीच डेविल समझ जाती है कि इसी ने बैड डेविल को मारा है और ये असल में बैड डेविल की गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसे डेंजी भी काफी क्यूट लगता है और वो उसे जिंदा छोड़ देने की ऑफर देती है, लेकिन पावर और उसकी बिल्ली को मरना होगा। सुनते ही डेंजी लीच डेविल से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो डेविल भी इस पर अटैक करती है और सोचती है कि डेंजी कितना बड़ा मूर्ख है जो अपनी जान चौकी में डाल है सिर्फ उसके संतरे छूने के लिए। डेंजी उसे एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन डेविल उसे दूर फेंक देती है और फिर वो बोलती है कि तुम बहुत कमजोर हो, तुमने बैड डेविल को कैसे मार दिया। फिर वो बताती है कि उसका और बैड डेविल का एक सपना था कि वो दोनों मिलके इस पूरी दुनिया के सारे लोगों को मार देंगे, जो कि डेंजी ने तोड़ दिया। अब डेंजी भी लीच डेविल को अपना सपना बताता है, जो लीच डेविल को भी काफी ज्यादा घटिया लगता है। डेंजी भागकर अब उस डेविल के पास जाता है और उसकी गर्दन पे कट मार देता है। उसके बाद डेंजी चिल्लाता है और कहता है कैसे वो सारे उसके सपने का मजाक बना रहे हैं, जबकि उनके खुद के सपने बदला लेना और बिल्ली को बचाने जैसे हैं। अब उन दोनों को एक ड्रीम बैटल करना चाहिए। अगर उसने डेविल को मार दिया तो मतलब डेविल का सपना कमजोर था। फिर उन दोनों के बीच में जमकर लड़ाई होती है। डेंजी बहुत बार मार खाता है, लेकिन पर वो उसके बाद उससे भी ज्यादा पागल हो जाता है। आखिर में उसे वो मारने के लिए जंप मारता है, लेकिन पर वो डेविल अपनी जीभ आर पार करके डेंजी को हवा के अंदर ही पकड़ लेती है और वो डेंजी को खाने ही वाली थी, लेकिन पर यहाँ पर टाइम से आकी आ जाता है और फिर वो कुछ करता है और तभी वहाँ पे एक फॉक्स डेविल आकर लीच डेविल का सर काट देता है। उसके बाद वो वुल्फ डेविल आकी से परमिशन लेता है, क्या वो इस डेविल का सर निगल सकते हैं, तो जिस पर आके हाँ बोल देता है। उसके बाद लीच डेविल की वहाँ पे मौत हो जाती है। उसके बाद वुल्फ भी धुएं में कहीं पे गायब हो जाता है। के साथ कोई नए डेविल हंटर्स भी थे जिसे वो सर्च और रेस्क्यू करने का बोलता है। कुछ देर बाद डेंजी की आंख हॉस्पिटल में खुलती है कि उसे बताता है कि उनको डेंजी का हाथ मिल गया और उन्होंने उसे रीअटैच कर दिया और डेंजी क्योंकि एक डेविल भी है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। डेंजी पूछता है कि वो फॉक्स डेविल कहाँ से आया था, जिस पर आकी एक्सप्लेन करता है कि कुछ डेविल हंटर्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि वो दूसरे डेविल्स के साथ लड़ सके। जैसे डेंजी ने पोचिता के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए, वैसे ही मैंने एक फॉक्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन फॉक्स डेविल की पावर के बदले में आकी को अपनी बॉडी का कोई एक हिस्सा देना पड़ता है और इस बार इसने उसे खाने के लिए अपने हाथ की स्किन दी है। लेकिन डेविल हो या फील्ड, उसका मकसद सिर्फ इंसानों को मारना है। फिर डेंजी बोलता है लेकिन पावर तो ऐसी नहीं है। फिर आकी रिवील करता है कि सीसीटीवी की मदद से हमें पता चल गया था कि डेंजी और पावर शहर से बाहर गए हैं। बैड डेविल के घर के
बाद डेंजी का खून देख कर उन्हें सब समझ में आ गया कि पावर वहाँ पर डेंजी को मारने गई थी, लेकिन फिर भी डेंजी उसे बचा क्यों रहा है। अब डेंजी झूठ बोलते हुए कहते हैं मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। आकी को याद आता है कि कैसे कुछ लोग चेनसो मैन को थैंक यू बोल रहे थे उनकी जान बचाने के लिए, लेकिन वो एक आदमी उसे गालियां दे रहा था क्योंकि उसने उसकी कार उस डेविल पर फेंकी थी। आकी उसे बताता है कि अगर उसने माकीमा को सब कुछ सच बता दिया फिर पावर तो मारी जाएगी, लेकिन पर साथ में तुम भी मारे जाओगे उसे बचाने के चक्कर में। लेकिन क्योंकि आज किसी इंसान की मौत नहीं हुई है तो आकी ऐसा नहीं करेगा, सिर्फ एक शर्त पर कि डेंजी को आकी की सारी बातें माननी पड़ेगी। डेंजी इस चीज के लिए राजी हो जाता है और बोलता है कि भले ही मेरे सपने आकी के जितने बड़े नहीं है, लेकिन पर मैं भी उनके लिए उतना ही सीरियस हूँ। इसके बाद आकी ऑफिस से बाहर आ जाता है और हिमानू और पावर उसका बाहर वेट कर रहे होते हैं। पावर आकी से कहती तुम्हें डेंजी से पता चल ही गया होगा कि मैं कितनी मासूम हूँ। आकी उसकी हथकड़ी खोलने लगता है और हिमानू कहती है कि अगर अब पावर किसी इंसान को मारेगी तो उसकी जिम्मेदारी आकी पर होगी। आकी कहते हैं कि सारे फील्ड और डेविल उनके दुश्मन हैं, लेकिन अगर वो दूसरे डेविल को मारने में हमारे काम आ सकते हैं तो हम उनका यूज जरूर करेंगे, पर वो उनके दोस्त नहीं हैं। शाम को आगे हेडक्वार्टर में जाकर मकीमा को रिपोर्ट देता है कि पावर और डेंजी गलती से शहर से बाहर चले गए थे जहाँ उन्हें एक बैड डेविल मिला, लेकिन पर डेंजी ने उस बैड डेविल को मार दिया और फिर लीज डेविल को डिवीजन 4 ने खत्म कर दिया। मकीमा कहती है कि पावर और डेंजी पेट्रोलियम एरिया से कुछ ज्यादा ही बाहर चले गए थे, ऐसा करके उन्होंने रूल्स तोड़े हैं। आकी कहते हैं कि इस गलती को हम नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि कोई भी इंसान की जान नहीं गई है, ऊपर से उन्होंने 2 डेविल्स भी मार गिराए हैं। मकीमा आकी की बात मान लेती है और बोलती है कि आकी अब नरम दिल का हो गया है, शायद उस पर भी डेंजी का असर हो गया। आकी कहते हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं बदला। अगली सुबह हम देखते हैं कि आकी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वाला लड़का है, रोज सुबह टाइम पर उठते हैं और सारे घर के काम भी टाइम पर ही करता है। वहीं डेंजी भी अब उसके अंदर रहते रहते काफी मैनर सीख गया था कि जब लंच बना रहा था तो अचानक उनका दरवाजा कोई जोर से पीटने लगता है और फिर पावर दरवाजा तोड़कर अंदर आती है क्योंकि वो भी इनके साथ आकी के घर में रहने वाली थी। आकी को माकीमा का कॉल आता है और वो कहती है कि उसी ने पावर को वहाँ पर भेजा है ताकि आकी डेंजी के साथ उसका भी ध्यान रख सके। आकी बोलते कि वो इन सब पागलों को उसी के पास क्यों भेज रही है। मकीमा बताती कि उसे सबसे ज्यादा आकी पर ही भरोसा है। ये सुनकर आकी कुछ नहीं बोलता और मान जाता है। लंच के टाइम पावर अपनी प्लेट के अंदर सब्जियां देखकर गुस्सा हो जाती है और खाने को फेंकने लगती है, जिस पर आकी और डेंजी दोनों उसे डांटते कि उसे खाने को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। पावर को असल में इंसानों की तरह रहना आता ही नहीं था, वो टॉयलेट फ्लश नहीं करती थी और कई दिनों तक नहाती भी नहीं थी। और आकी और डेंजी दोनों उसे मैनर्स सिखाने लगते हैं। अब रात को डेंजी जब टॉयलेट साफ कर रहा था तब पावर डेंजी के पास आकर अपने संतरों की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि तुम हमारी डील भूल गए क्या, तुम अब अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो। और पावर अंदर आके बैठ जाती है। ये सुनकर डेंजी के पसीने छूटने लगते हैं। पावर कहती है कि तुम इन्हें सिर्फ 3 बार ही डुबा सकते हो, पहला मेरी बिल्ली को बचाने के लिए, दूसरा उस डेविल को मारने के लिए और तीसरा मुझे आकी से बचाने के लिए। शुरू में तो उसने झूठ में डेंजी को प्रॉमिस किया था, लेकिन पर वो डेंजी की मेहनत देख के अब मान गई है। वो डेंजी से कहती है कि अब देर किस बात की है, आगे बढ़ो। और फिर डेंजी कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और मन में सोचता है कि ये तो एक एंजल है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों डेंजी बाकी के मेन कैरेक्टर जैसा नहीं है जिन्हें अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए 4 सीजन लग जाते हैं। डेंजी ने तो 4 एपिसोड में अपना लक्ष्य पूरा कर लिया और उसके बाद में डेंजी इससे भी बड़ा गोल सेट करेगा। कमेंट करके बताइए। खैर ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल एल एनिमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना और लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।